हिंदू राष्ट्रवादी भाजपाई सवर्णों जिस धर्म में या जिस धर्म ग्रंथों में आपके समाज को अपमानित करने एवं आपके इष्ट देवों ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, राम, कृष्ण को कुकर्मी, व्यभिचारी, बलात्कारी या अपनी ही बहन, बेटी, पोती के साथ शादी करने वाला बताकर चरित्रहनन किया गया हो, क्या ऐसी पुस्तक, ऐसे धर्म ग्रंथ की आप आलोचना न करके उसकी आरती या पूजा करेंगे या उसका स्वाहा कर देंगे? कुछ अंधभक्त कहते हैं यदि अंग्रेज़ों, मुग़लों ने मिलावट कर दिया है तो उन मिलावटी श्लोकों और चौपाइयों या कहानियों को अब तक क्यों नहीं निकाला गया तथा हिंदू समाज को क्यों नहीं सही अर्थ बताकर आपस में छूत अछूत, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करके आपस में रोटी बेटी संबंध बनाने की पंचायत क्यों नहीं की जा रही है? उल्टे जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें पंचायतों द्वारा समाज से बहिष्कृत करने या हत्या करने का फरमान जारी किया गया क्यों? ऐ भाजपाई सवर्णों, आपको इस बात पर तनिक भी शर्म नहीं आती कि उन्हीं धर्म ग्रंथों में लिखा है कि परशुराम ने क्षत्रियों को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया और विधवा क्षत्राणियों से नियोग करके दोगली क्षत्रिय जात पैदा की। क्या इस पर शर्म नहीं आती आपको? धर्म ग्रंथों में लिखा गया कि 10 वर्ष का यदि ब्राह्मण का लड़का है और 60 वर्ष का क्षत्रिय या अन्य ऊंची जात का है तो वह 10 वर्ष के ब्राह्मण के लड़के को अपने पिता के समान मानकर उसका पैर छुए। क्या इस बात पर तुम्हें शर्म नहीं आती? उन्हीं धर्म ग्रंथों में लिखा है कि चाहे वो और सभी जात की औरतें ये चरित्रहीन होती हैं। जो औरतें अपने पति का कहना नहीं मानती हैं वह भरी जमाने में विधवा हो जाती हैं। क्या इस बात पर तुम्हें शर्म नहीं आती कि जो जिसकी औरतें विधवा हो गई हैं सभी औरतें चरित्रहीन थी? महापंडित राहुल शंकराचार्य अपनी पुस्तक दिमागी गुलामी में लिखते हैं कि अपने भारत को, प्राचीन भारत और उनके निवासियों को हमेशा से दुनिया के सभी राष्ट्रों से ऊपर साबित करने की दुर्भावना से प्रेरित हों, हम जो कुछ भी अनाप शनाप ऐतिहासिक खोज के नाम पर लिखें उसको यदि पश्चात विद्वान न माने तो झट से फतवा पास कर देना कि सभी पश्चिमी ऐतिहासिक अंग्रेजी और फ्रांसीसी, जर्मन और इटालियन, अमेरिकन, रूसी, डच और चेकोस्लोवाकिया वाले सब बेईमान हैं। आज हमारे हाथ में चाहे आग्नेयास्त्र न हो, नई नई तोपें और मशीन गन न हो, समुद्र के नीचे और हवा के ऊपर से प्रलय का तूफान मचाने वाली पनडुब्बियाँ और जहाज न हों, लेकिन हम राजा भोज के काठ के उड़ने वाले घोड़े और शुक्र नीति में बारूद साबित कर दें तो हमारी पांचों अंगुलियां घी में। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमारे यहाँ मेडिकल साइंस इतना आगे था कि देखिए हमने गणेश जी के सर पर हाथी का सर लगा दिया, जबकि आज विज्ञान अगर आदमी का खून न मिले तो मर जाता है, लेकिन हमारा विज्ञान इतना आगे था कि हम जानवर का सिर आदमी के गले में लगा सकते हैं। और हमने देखा नहीं, हमने कान से लड़का पैदा कर दिया था, ये आपने नहीं देखा। हमने घोड़े से लड़का पैदा कर दिया था, हमने हिरनी से लड़का पैदा कर दिया था। ये हमारे विज्ञान की देन है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं। एक नया मत इधर कुछ सालों से चला है, वह दुनिया भर की सारी बेवकूफ़ियों, भूत प्रेत, जादू, तंत्र मंत्र सबको विज्ञान से सिद्ध करने के लिए तुले हुए हैं। बेवकूफ़ हिंदुस्तानी समझते हैं कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से गधे नहीं निकलते और सभी जैक और जॉनसन साइंस छोड़कर दूसरी बात ही नहीं करते। इन अधकचरे पंडितों ने अपने अधूरे ज्ञान के आधार पर भूत प्रेत, देवी देवता, साधु पूजा सबको 30 बरस
पहले निकले वैज्ञानिक सिद्धांतों से सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं ये बेवकूफ़। वीरेंद्र ब्रह्मचारी जैसे ज्योतिषियों और बाबाओं को चाहिए कि एक बड़ा सा डेपुटेशन लेकर प्रधानमंत्री से मिलें और उनको विश्वास रखना चाहिए कि कांग्रेस के 6 प्रांतों में ऐसे मंत्री बहुत ही कम होंगे जिनको ज्योतिष पर विश्वास नहीं होगा। ज्योतिष लोग देश सेवा के ख्याल से अपना वेतन कम करने को तैयार होंगे ही। फिर क्या ज़रूरत है कि स्वदेशी साधन के रहते हुए ऋतु भविष्य और कथन के यंत्र, भूकंप और सिस्मोग्राफी आदि का बखेड़ा उस पर हजार 1500 रुपया महीना लेने वाले विशेषज्ञों को रखा जाए। ज्योतिष लोग अपने काम को बड़ी सफलता के साथ कर सकते हैं। उन्हें न यंत्रों की आवश्यकता है और न बाहर से सूचनाओं के मांगने की। एक स्थान पर बैठे ही वह सभी बातें बतला दिया करेंगे। फिर तारीफ यह कि एक ही आदमी अतिवृष्टि और अनावृष्टि, तूफान को भी बतला देगा और भूकंप को भी। स्वराज की किस्त आने जाने में अगर कुछ देर होगी तो उसे भी नेताओं के जन्मपत्री देकर बतला देगा। मेरे मित्रों, शुद्ध राष्ट्रीयता तब तक नहीं आ सकती जब तक आप जात पात तोड़ने को तैयार ना हों। अगर आप जात पात तोड़े हुए नहीं हैं तो आपका वास्तविक संसार आपकी जात के भीतर है। बाहर वालों के साथ तो सिर्फ काम चलाओ ही समझौता है। जब आप किसी पद पर पहुंचेंगे तो ईमानदारी रहने पर भी आपकी बात को प्रभावित करने में सफलता सबसे अधिक आपकी जात वाले ही करेंगे। नौकरी चाकरी दिलाने, कमेटी सब कमेटियों में भेजने, सिफारशी चिट्ठी लिखने में मजबूरन आपको अपनी जात का ख्याल करना पड़ेगा। आदमी के दिल में हजारों कोठरियां ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ ऐसी फर्क कोठरियां नहीं हैं जिनमें एक में जात पात का भाव पड़ा रहे और दूसरे में उससे अछूती राष्ट्रीयता बनी रहे। जैसे किसानों के आंदोलन में आने वाले समझदार आदमियों को पहले ही से तैयार होकर आना चाहिए कि उन्हें साम्यवाद में पैर रखना है। वैसे ही राष्ट्रीयता के पक्ष पर पैर रखने वालों को भी समझना चाहिए कि उन्हें जात पात की दीवारों को तोड़ गिराना होगा। यदि कोई आदमी राष्ट्रीय नेता रहना चाहता है और साथ ही साथ अपने जात भाइयों की घनिष्ठता को कायम रखना चाहता है तो या तो ईमानदार नहीं रहेगा या उसे असफल होकर रहना पड़ेगा। अपनी जात के साथ घनिष्ठता रखकर कैसे दूसरी जात का विश्वासपात कोई हो सकता है। मंत्रियों को तो खास तौर से सावधान रहना होगा। मेरी समझ में प्रांत के लिए, राष्ट्र के लिए और सरकार के लिए, व्यक्तिगत तौर से नेताओं के लिए अच्छा यही है कि हर एक प्रधान नेता तुरंत से तुरंत अपने लड़के लड़कियों, भतीजे भतीजुओं और अपना भांजा भांजियों व नाती नातनियों में से कम एक की शादी जात पात तोड़कर दिखाना होगा, जैसा कि महात्मा गांधी, राजगोपालाचारी और श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया।